हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज सुबह से ही आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर आखिर ऐसा क्या चल रहा है जो आपका जानना जरूरी है। जो इनके दिल में तो आपको लेकर है, लेकिन इनके थ्रू ना किसी से बताया नहीं जा रहा, किसी से जाहिर नहीं करा जा रहा है। तो इसी चीज को इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो क्या करना है, फोकस बनाना है अपना अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं। एंड हो सके तो अपना और अपना नाम उनका कमेंट बॉक्स में मेंशन करके लाइक बटन के माध्यम से आप अपनी एनर्जी मुझे सेंड करेंगे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से ही व्यूअर्स के पर्सन का परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका करेज एंड आपका कंप्लीटिशंस। तो मैं राशि आपको हैंड टू हैंड बताती जा रही हूँ। जैसे लियो की एनर्जी है, ये आपकी कैप्रिकॉर्न है। नंबर 8, नंबर 21, नंबर 3 यानी कि मार्च और अगस्त मंथ मुझे आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिखा। यहाँ पर है आपका सिजोफीनिया, जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका ट्रेवलिंग, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। नंबर 2 एंड नंबर 8 अगेन यानी कि फरवरी और आपका अगस्त मंथ काफी इंपॉर्टेंट मुझे बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर है आपका ब्रेक थ्रू, ये आपकी लिब्रा की एनर्जी है एंड आपका ट्रांसफॉर्मेशन ये आपकी स्कॉर्पियो है। तो चांसेस है या तो आप इस तरह से कपल हो या आप इस तरह से कपल हो। नंबर 11, नंबर 13, नंबर 4 एंड नंबर 2 यानी कि फरवरी, नवंबर एंड आपका अप्रैल मंथ, ये मुझे काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए बनते हुए दिखे हैं व्यूअर्स। ठीक है, यहाँ पर है आपका नो थिंकिंगनेस, ये आपकी टॉरस की एनर्जी है एंड आपका अलोननेस ये आपकी हो गई व्यूअर्स वर्गो की एनर्जी है। तो इस तरह से भी आप कपल हो सकते हो। नंबर 5 एंड नंबर 9 यानी कि आपका हो गया मई एंड आपका सितंबर मंथ। ठीक है, डिवाइन स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन। यहाँ पर है आपका द ड्रीम, नंबर 6 यानी कि जून मंथ, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, थंडर बोर्ड नंबर ये हो गया आपका 16, नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ, ये एरीज की एनर्जी है। यहाँ पर है स्ट्रेस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड आपका प्रोजेक्शन है। नंबर 7 यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है यानी कि आपका जुलाई मंथ, उसके अलग ये वाटर एलिमेंट से है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। यहाँ पर है आपका द फूल, एक्वेरियस की एनर्जी है, आपका अंडरस्टैंडिंग ये वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी आई है गोइंग विद द फ्लो। ठीक है, ये भी आपका वाटर एलिमेंट से है। देखो आज देर रात ना आपके पर्सन को आपको लेकर ये चीजें बहुत ज्यादा फील हो रही है कि आप हील हो चुके हो। अभी तक जो आप इनके दूर जाने से, इनके ना बात करने से, इनके ब्लॉक करने से जो आप डिस्टर्ब हुआ करते थे, या रिश्ता खत्म हो रहा है या कोर्ट कचहरी अगर हो रही है, तो उस चीज से जितना आप डरा करते थे या बेचैन हुआ करते थे या करती थी ना, अब आपके अंदर वो बेचैनी ये पर्सन नोटिस नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं। क्योंकि मुझे चांसेस ये बनते हुए दिख रहे हैं, जब ऐसा कुछ होता था ना, तो आप इतने ज़्यादा रेस्टलेस, इतने ज़्यादा बेचैन हो जाया करते थे कि आप ना किसी तरह से इस इंसान तक पहुँचने की, इनसे कम्युनिकेट करने की, इनसे बात करने की कोशिश में लग जाते थे। ठीक है? जैसे कि आप वहाँ पर ना अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश में लग जाते थे, बिना इस चीज़ को जाने समझे कि आप गलत हो ही नहीं, तो आपको अपने आप को सही प्रूव करना ही तो करना क्यों? तो आपके पर्सन को आज दिन भर आपकी तरफ से ये वाइब्स ज़्यादा रहेंगी कि शायद आप हील हो गए हो। आपने जो है, जैसा है, जिस तरह से उस चीज़ को एक्सेप्ट करके अपनी हिम्मत से आपने अपने आप को इस रिश्ते से, इस इंसान से यहाँ पर दूर कर लिया। आपको अब इस चीज़ की परवाह नहीं है कि भई मैं अधूरी रह गई या अधूरा रह गया। जैसे कि सपोज़ मैं एग्ज़ाम्पल दूँगी, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो कहीं न कहीं देखो हस्बैंड वाइफ के बिना, वाइफ हस्बैंड के बिना अधूरा है या अधूरी है। लेकिन आपने ना अब यहाँ पर इस चीज़ का घूँट पी लिया कि अगर उसको ऐसा मंज़ूर है तो ऐसा ही सही। और ये चीज़ें कहीं न कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन को स्ट्रेस दे रही हैं। क्योंकि इन्हीं चीज़ों की वजह से यहाँ पर जो आपका इनकी बातों को मानने की इन्हें श्योरिटी थी ना, वो श्योरिटी यहाँ पर कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। तो आज सुबह से आपके पर्सन को आपके मामले में ऐसा फ़ील हो रहा है कि क्या ये सब चीज़ें आपके थ्रू जो
इन्हें फ़ील हो रही है ये ओवरथिंकिंग के चलते, इनके कन्फ्यूज़न्स के चलते, या आपके ना बात करने की वजह से है, या फिर एक्चुअली में यहाँ पर आपने अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ़ में वो ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया है, वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपने अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर क्रिएट कर दिया है, जिसके लिए कभी एक वक़्त पे आप इस रिश्ते के लिए तरसे जा रहे थे। तो ये चीज़ें आज सुबह से ना आपके पर्सन को फ़ील हो रही हैं। इन्हें लग रहा है जो स्थिति आज में है ना, ये स्थिति इन्हें खुद को अकेलेपन का एहसास दिला रही है। ये स्थिति, ये कंडीशन इन्हें कुछ भी सोचने के लिए, जैसे हो रहा है ना, दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा। क्या सही है, क्या गलत है, क्या यकीन करे, क्या ना यकीन करे, और अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, कुछ भी चीज़ों को लेकर इनका दिमाग जैसे यहाँ पर चल ही नहीं रहा। जो ये जिस तरह से सपना देख रहे थे आपको लेकर, वो सपना यहाँ पर व्यूअर्स जैसे कि ब्लास्ट हो गया हो। ऐसा फ़ील आपके पर्सन को आज दिन भर रहेगा, और वो फ़ीलिंग आपके पर्सन को डेफ़िनिटली व्यूअर्स यहाँ पर स्ट्रेस देगी। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ मात्र आपका फ़्लो को एक्सेप्ट करना, अपने आप से हिम्मत दिखाना, इस इंसान को इनके मन मुताबिक इनकी ज़िंदगी में वो नई शुरुआत नहीं दे रहा है, जो शुरुआत ये एक्सपेक्ट कर रहे थे या कर रही थी। इन्हें ऐसा लग रहा है या तो आप इन्हें जानबूझकर ये आईना दिखाने के लिए कर रहे हो, और अगर ऐसा नहीं है, तो ये कितना भयानक हो सकता है, इस चीज़ का असर कितना इनके ऊपर गहरा पड़ सकता है, इस चीज़ के लिए मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली किसी भी तरह से यहाँ पर तैयार नहीं है। तो आज दिन भर आपके पर्सन जितना ज़्यादा आपको समझने की, आपके एक्शंस को समझने की, आपकी चुप्पी को समझने की, आपके फ्लो को एक्सेप्ट करने को समझने की, जितना भी ये पर्सन कोशिश करेंगे या करेंगी ना, उतना इन्हें स्ट्रेस आएगा। उतना यहाँ पर आपके पर्सन को अपने सपनों पर बिजलियाँ गिरते हुए, उतना ज़्यादा आपके पर्सन को खुद की ज़िंदगी में अधूरापन, या एकदम ब्लैंक यहाँ पर इनका दिमाग होकर रह गया, उस तरह की सोच की तरफ यहाँ पर लेकर जाएगा। तो वो स्थिति मैं आपके पर्सन की आज यहाँ पर दिन भर की बनती हुई देख रही हूँ, और चीज़ें मैं आपको बताऊँगी टैरो के माध्यम से। ठीक है व्यूअर्स? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए नेक्स्ट 24 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनेगा और क्या बन रहा है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड। 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स एंड आपका प्रिंस ऑफ कप्स। बेसिकली आपके पर्सन ना आज दिन भर इस चीज को लेकर कंफ्यूज रहेंगे कि जैसे आपकी हिम्मत तो इन्हें यहाँ पर नजर आ ही रही है कि आप यहाँ पर अपनी लाइफ में अपने आप को पूरा मान चुके हो, या आपने अपने आप को इनके बिना पूरा रखना सीख लिया है। तो अब ये अपनी जिंदगी में क्या फैसला ले, वो फैसला ही जिस पर ये आगे अभी तक चलते आ रहे थे, आपसे अपने आप को दूर करते आ रहे थे या करती आ रही थी, ये उस रास्ते पर ना चलकर अभी इंतजार करे आपके किसी रिएक्शन का, आपकी किसी बात का, आपकी तरफ से किसी क्लू का, किसी चिट्ठी, कोई संदेश, कोई मैसेज का, वो सभी चीजें आज ना आपके पर्सन को दिन भर व्यूअर्स काफी कंफ्यूज यहाँ पर करे रखेंगी। आपकी तरफ से जितना पहले चीजें क्लियर हो जाया करती थी, अब उतना ही चीजें आपकी तरफ से इनके लिए कॉम्प्लिकेट बनती जा रही हैं, या उतनी ही ज्यादा यहाँ पर इस इंसान को ना वो चीजें समझ नहीं आ रही हैं। कल तक आपकी तरफ से क्योंकि चीजें क्लियर हो जाया करती थी, इसी रीजंस के चलते ये पर्सन बहुत इजीली ना यहाँ डिसीजंस ले लिया करते थे। वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ हिम्मत दिखाकर ये आपसे अलग अपने आप को एक्सपेंड करने की हिम्मत कर लिया करते थे या कर लिया करती थी। लेकिन आज दिन भर आपके पर्सन को जितना आप यहाँ पर व्यूअर्स अपनी लाइफ को लेकर क्लियर नजर आ रहे हो या नजर आ रही हो ना, उतना यहाँ पर आपके पर्सन बेसिकली अपने दिल में आपको लेकर फीलिंग्स के साथ साथ इंतजार भी यहाँ पर लिखा हुआ महसूस करेंगे। ये चीजें इनके साथ रहेंगी। ठीक है? सिजियोफ्रेनिया और ट्रैवलिंग को लेकर नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनेगा, क्या बन रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका दी हाई प्रीस्ट, द वर्ल्ड अगेन है, एंड आपका एस ऑफ कप्स है। चांसेस ये बन रहे हैं कि आप ना यहाँ पर धीरे धीरे कर कर फिजिकल तौर पर भी इनसे दूर आ गए हो, तभी यहाँ पर ना आपके पर्सन को अब आपके सिलसिले में कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, चाहे वो फिजिकल तौर पर दूरियां हो या वो दिल से जो आप इनसे कनेक्ट थे और उसकी वाइब्रेशन, उसका ऑरा, उसकी एनर्जी आपके पर्सन जो फील कर पाते थे या कर पाती थी, अब वो फील नहीं कर पा रहे हैं, फील नहीं कर पा रही हैं, उसको ये पढ़ नहीं पा रहे या पढ़ नहीं पा रही है, और इसी रीजंस के
जिसके चलते यहाँ पर पहली चीज़ तो ये पर्सन आपके बिना अपने आप को अधूरा होते हुए पा रहे हैं, और दूसरी चीज़ यही अधूरापन इन्हें लग रहा है कि आपकी तरफ ऑफ़र लेकर आने से ही शायद इनका पूरा होगा। शायद इनका यहाँ पर इसी तरह से इनके लाइफ़ में जो कन्फ्यूज़न्स है ना, वो यहाँ पर छटेंगे। आप देखो व्यूअर्स, इस एनर्जी में आ गए हो जहां पर आप अपनी इंट्यूशंस की सुन रहे हो, कुछ भी चीजें कर रहे हो बिना कोई शोर के कर रहे हो। पहले जैसे आप यहाँ पर जो भी चीजें करते थे या तो इनसे सलाह मशवरा लेकर करते थे या करती थी, या इन्हें बता दिया करते थे कि भाई कल को अगर कुछ होता है ना तो ये मुझ पर डाउट ना करे। और अब आप यहाँ पर ऑब्वियसली कुछ भी चीजें बता नहीं रहे हो। ऐसा ना आपके साथ ना काफी लंबे समय तक ये भी हुआ कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं आपसे बात नहीं कर रहे हैं या बात नहीं कर रही हैं, फिर भी आप ना अपनी तरफ से ये समझते थे कि भई मुझे ना एटलीस्ट अपनी तरफ से चीज़ें क्लियर रखनी चाहिए। लेकिन अब आपने वो क्लैरिटी देना भी बंद क्योंकि कर दिया है ना, वही चीज़ें आपके पर्सन को इस चीज़ का एहसास दिला रही हैं और दिलाएँगी भी नेक्स्ट 24 आवर्स में कि वो मुझसे अब दूर चली गई है। वो मुझसे अब दूर जाती जा रही है। ने मुझे अपने आप से इतना दूर कर लिया है कि यहाँ पर अब वो ना बेसिकली मेरे बिना भी अपने आप से अपने आप को पूरा मानने में कामयाब हो गई है या कामयाब हो गया है, और मैं उसके बिना अपने अंदर एक अकेलापन, एक खालीपन यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। तो ये नेक्स्ट 24 आवर्स में ना व्यूअर्स, आपकी तरफ से जो भी इनकी तरफ पहले कॉल, टेक्स्ट, मैसेज बढ़े थे ना, ये उसको बहुत ज़्यादा आज पढ़ेंगे। उसमें बहुत ज़्यादा आपके प्यार या आपके इनकी ज़िंदगी में आने की, लौटने की इच्छा, या आप इन्हें अपनी ज़िंदगी में वापस से लेकर आने की जो इच्छाएँ इनके सामने रख रहे थे या रख रही थी ना, उसको लेकर ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी इमोशनल या काफ़ी भावुक रहेंगे या रहेंगी। ब्रेक थ्रू और ट्रांसफॉर्मेशंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या फीलिंग्स, क्या सोच और क्या परसेप्शन बनेगा डिवाइन। तो यहाँ पर आपका द मून है, यहाँ पर आपका दी हैंग्ड मैन है, एंड आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स। वो है ना, वो लुट गए, हाँ लुट गए, हम लुट गए हाँ तेरी मोहब्बत में। तो वो वाला मुझे सॉन्ग चैनल हो रहा है। चांसेस है ये वाला सॉन्ग सुनते भी हूँ आजकल। ठीक है। जिस भ्रम के पीछे भागकर आपके साथ के रिश्ते को सरेंडर करने में, छोड़ने में ये पर्सन लगे हुए थे या लगी हुई थी ना, उस रिश्ते को छोड़कर इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा दिया। वो चीज़ें आपके पर्सन को व्यूअर्स आज नेक्स्ट 24 आवर्स में ना काफ़ी दुःख देंगी। इन्हें आज बेसिकली व्यूअर्स इस चीज़ की क्लैरिटी मिलेगी कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो अकेले से इनके बस की नहीं है, उसको संभालना। ठीक है? तो वो चीज़ें आपके पर्सन की यहाँ पर रहेंगी। एज़ एन आपको ये भ्रम में रख रहे थे, इन्हें ये खुद नहीं पता था कि एक दिन इस भ्रम के खुद शिकार बन जाएँगे। खुद से इनका भ्रम इनकी ज़िंदगी में इस कदर यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ जाएगा कि उस ट्रांसफॉर्मेशन को व्यूअर्स यहाँ पर ना ज़्यादा वक़्त तक डाइजेस्ट नहीं कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगी। वो सभी चीज़ें आज पूरा दिन आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स रेस्टलेस करेंगी। ऐसे चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स, मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोर्ट कचहरी, लीगल इश्यूज़, झूठ-सच ये सब यहाँ पर शामिल हो गया है। और ये पर्सन एक उस पॉइंट पर यहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर ना इन्हें अपने आप को कवर अप करने के लिए, जैसे वो कहते हैं ना व्यूअर्स, कि एक झूठ को छुपाने के लिए इन्हें कई सारे झूठ बोलने पड़ रहे हैं, और अब ये उस झूठ के शिकार में इस कदर फँसते जा रहे हैं या फँसती जा रही हैं कि ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ से निकल ही नहीं पा रहे हैं। इनके माइंड में आज नेक्स्ट 24 आवर्स में यही चीज़ें रहेंगी कि आप यहाँ पर होते तो आप इन्हें शायद यहाँ पर इस झूठ से कब का बाहर निकाल लेते। जैसे कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को अपने ऊपर ले लिया। तो ये चीज़ें ना आपके पर्सन को आज व्यूअर्स आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं, वो स्थिति मैं इनकी बनती हुई देख रही हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए नो थिंकिंगनेस एंड अलोननेस को लेकर आज दिन भर और नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स, क्या सोच और क्या परसेप्शन बनेगा। 4 ऑफ सोर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। ओवर में इनके थ्रू यहाँ पर सोचा जाएगा।
एक्सेस में देखो यहाँ भी सोच रहे हैं हर पहलू को, हर तरीके से, और जितने पहलुओं को जोड़-जोड़ कर इनके थ्रू यहाँ पर सोचा जाएगा ना व्यूअर्स, उतना ज़्यादा यहाँ पर इनका दिमाग जैसे मानो काम करना बंद करेगा। उतना ज़्यादा, क्योंकि इन्हें अपने आस-पास व्यूअर्स सिर्फ़ और सिर्फ़ अकेलापन भी यहाँ पर नज़र आएगा। आप इन्हें अपने आप से दूर शांति की तरफ, सुकून की तरफ इन्हें जाते हुए यहाँ पर दिखाई दोगे, और ये खुद को अपने आप को उस दलदल में व्यूअर्स यहाँ पर पाएँगे, जिस दलदल में एक वक़्त पे यहाँ पर कहीं न कहीं व्यूअर्स आप थे। ठीक है? मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ अपने आप से इस इंसान के थ्रू ना एक उस मेंटालिटी में पहुँचाया जाएगा कि ऐसा क्या ये कर सकते हैं ताकि आपके उस टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ सके, फिर से बिल्ड कर सकें, जो कहीं न कहीं व्यूअर्स इन्होंने यहाँ पर ज़्यादा अकल लगाने के चक्कर में यहाँ पर तार-तार कर दिया। आपने ना इस डिस्टेंस को जितना बढ़ाया है, उतना ज़्यादा बेचैनी, ओवरथिंकिंग आपके पर्सन की व्यूअर्स आपको लेकर बढ़ी है, उतना ज़्यादा सुकून जो है ना वो आपके पर्सन का आपसे छिना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा। जैसे कि बहुत सारी चीज़ों में आप इनकी हेल्प करते थे और अब आप भी इन्हें मदद नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें इन्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगी। उस डिस्ट्रैक्शंस के चलते एक दिमाग जैसे एकदम काम करना इनका बंद कर रहा हो, तो वो स्थिति इनकी आज यहाँ पर बनेगी व्यूअर्स। द ड्रीम एंड थंडरबोल्ट को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए नेक्स्ट 24 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर, और क्या बनेगा, क्या बन रहा है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 नंबर यानी कि अगस्त मंथ मुझे अभी तक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट दिखा है, और चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं कि कमिंग अगस्त मंथ में ना आपकी लाइफ में कुछ मेजर हो, ठीक है? जिन चीज़ों पर आप अभी तक मेहनत करते आ रहे थे, उस मेहनत का या तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, या फिर यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि जैसे आपके पर्सन के बारे में बहुत लंबे समय से बताया तो जा रहा है कि भई ये स्थिति में है, इस मेंटालिटी में है, लेकिन आपको डाउट्स हो रहे हैं, तो अगस्त मंथ में पॉसिबिलिटीज़ हैं आपको वो चीज़ें दिखाई दें, साक्षात वो चीज़ें आप देखो। जिन सपनों पर कभी ये पर्सन व्यूअर्स आपको बहुत जी जान लगाते हुए, बहुत मेहनत करते हुए ये पर्सन देख रहे थे ना, वो बैलेंस जो आप बनाया करते थे ना, वो व्यूअर्स अब इस इंसान से नहीं बनाया जा रहा, उस तरह से काम इनसे नहीं करा जा रहा। आपने जितना इस रिश्ते पर काम कर लिया ना, वो काम इन्हें लग रहा है कि इनके बस की नहीं है। नेक्स्ट 24 आवर्स में ना ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब ओवरथिंकिंग यहाँ पर करेंगे। ये आपके साथ अब जो ये फ्यूचर एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कर रही हैं, उसमें क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, किस तरह से पॉसिबिलिटीज़ ये बना सकते हैं, उन सभी चीज़ों को ना काफ़ी ज़्यादा ये व्यूअर्स कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश में लगेंगे। क्योंकि इन्हें कहीं न कहीं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का एहसास यहाँ पर हो गया है कि इन्होंने कुछ बातों को जो आपसे जुड़ी हुई थी, इस रिश्ते से जुड़ी हुई थी ना, उन्हें इन्होंने नज़रअंदाज करा। और यही रीज़न बना यहाँ पर कि आपके साथ के जैसे आपने मेहनत करी, ये उसको देख नहीं पाए। बजाय उसे देखने के अपने आप में ही व्यूअर्स अपने गुणगान यहाँ पर गाते रहे या गाती रहीं। तो ये जो सच है ना, ये पर्सन व्यूअर्स आपके पर्सन के सामने आ रहा है, और ये सच आपके पर्सन के सो कॉल्ड घमंड को बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर तोड़ेगा। यही चीजें, यही एहसास आपके पर्सन की जो फीलिंग्स जैसे आपको लेकर अनस्टेबल हो रही है ना, इनकी फीलिंग्स को काफी ज्यादा स्टेबल करेंगी। इन्हें महसूस होगा कि आपको लेकर ये जो फील कर रहे हैं उसमें एक स्टेबिलिटी है, और इसी रीज़न्स के चलते जल्दीबाजी में अब कोई ऐसा फैसला नहीं लेने की स्थिति में रह गए हैं कि जो इनके भविष्य को बिगाड़ दे, जो ऐसा भविष्य इन्हें दे दे जिसमें आप नहीं हो, सिर्फ़ आपकी यादें हैं, या जिसमें आपकी यादों में ये ट्रैप्ड हैं।
हालांकि नेक्स्ट 24 आवर्स में डर, ओवर थिंकिंग वो सब यहाँ पर एग्जिस्ट होती हुई दिख रही है, एक उलझन यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, सो आपको गहराई से सोचा जाएगा, आपको लेकर अंदरूनी एहसास और एक वो इमोशनल वे में ट्रिगर चीजें ये रिश्ता यहाँ पर करेगा कि रिश्ते की क्या इंपॉर्टेंस इनकी जिंदगी में रही है, और यही चीजें इनके दिल में आपको खो नहीं सकते किसी भी कॉस्ट पर, उस तरह की फीलिंग्स को यहाँ पर डेवलप करेगा। व्यूअर्स, ये चीजें इनके साथ रहेंगी। ठीक है, स्ट्रेस और प्रोजेक्शंस को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग, सोच और परसेप्शंस व्यूअर्स को लेकर क्या बनेगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है आपका 2 ऑफ कप्स, दी हर्मिट एंड आपका एस ऑफ सोर्ड्स। काफी प्रेशर में आपके पर्सन नेक्स्ट 24 आवर्स में रहेंगे कि मानसिक रूप से बेचैनी और आपके बारे में बार बार सोचना, ये चीजें इन्हें स्ट्रेस देंगी। कोई बात ऐसी है जो आपके पर्सन को व्यूअर्स अंदर से परेशान करती रहेगी, और वो बात कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपसे जुड़ी हुई है। आपसे जुड़ाव, अपनापन, ये रिश्ता बनाने की फीलिंग्स, वो इन्हें जितना ज्यादा व्यूअर्स यहाँ पर अपने अंदर महसूस होगी ना, या ये कनेक्शन इन्हें जितना ज्यादा महसूस होगा, ये दूरियां आपके पर्सन को उतना ही अकेलेपन का एहसास दिलाएंगी, या उतना ज्यादा ये अकेले रह गए हैं उस तरह की इन्हें क्लैरिटी देगी। इस चीज को आपके पर्सन जितना एक्सेप्ट करेंगे व्यूअर्स, उतना स्ट्रेस आपके पर्सन का यहाँ पर बनेगा। जैसे अभी तक आपके पर्सन के साथ ये हो रहा था व्यूअर्स की हर बात ना आप पर थोप रहे थे, हर बात इनके थ्रू आप पर डाली जा रही थी, कोई गलती होती थी आपकी वजह से, ये रिश्ता टूटा आपकी वजह से, बात नहीं करी आपकी वजह से। तो जैसे अभी तक आपके पर्सन हर बात आप पर थोपते आ रही थी ना, नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन कुछ भी बात ना आप पर थोप नहीं पाएंगे, उस चीज की इन्हें क्लैरिटी भी होगी और उस चीज से इन्हें स्ट्रेस भी यहाँ पर आएगा। द फूल और अंडरस्टैंडिंग को लेकर नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस के बारे में बताइए। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर ये आपका 8 ऑफ कप्स, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जी आप देखिएगा यहाँ पर आई है 2 ऑफ वेंड्स, यानी कि कंफ्यूजन। एक पल में आपके पर्सन को लगेगा आप इनसे बहुत ज्यादा दूर चले गए हो, तो अगले पल में लगेगा यही आपसे अपने आप को इतना दूर ले आए हैं कि अब ये यहाँ पर ना इस रिश्ते पर जितना काम करने के बारे में, इस रिश्ते को जितना समझ रहे हैं और इस रिश्ते पर जितनी मेहनत करने के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं, उतना इनके पास कंफ्यूजन के अलग को कुछ और यहाँ पर नहीं नजर आ रहा। आपके पर्सन को क्योंकि ये चीजें समझ में आ रही हैं व्यूअर्स कि मेरे जाने के बाद कहीं ना कहीं अब वो मुझे समझने की स्थिति में नहीं रह गई, मतलब ये या नहीं रह गया, मतलब इन्हें खुद से इस चीज का आइडिया हो रहा है कि अब ना आप इनकी लाइफ के रिस्क लेने के बाद ना आप इन्हें खुद से भी नहीं समझना चाहोगे। पहले आपके साथ था कि ये गलती करते भी थे ना, तो क्योंकि आप माफ करने वाले एटीट्यूड में रहते थे, तो आप इनको बिना किसी कंफ्यूजन के माफ कर देते थे, समझ लेते थे। लेकिन अब आप ना इन्हें समझने के लिए किसी भी कॉस्ट पर तैयार नहीं होंगे। वो चीजें आपके पर्सन को तब ज्यादा समझ में आ रही हैं जब बेसिकली यहाँ पर आपको ये पर्सन बिना किसी कंफ्यूजन के साथ यहाँ पर अपना एक लाइफ को लेकर फैसला लेकर आगे बढ़ते हुए या आगे बढ़ती हुई ये आपको देख रहे हैं, फील कर रहे हैं या कर रही हैं। ये चीजें इनके साथ हो रही हैं। ठीक है, देख रही हूँ सभी चीजों के चलते इनका दिल व्यूअर्स आपसे कहने के लिए क्या करेगा, नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस रहेंगे। स्प्लिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए नेक्स्ट 24 आवर्स में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनेगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्प्लिट्स गाइड। प्लीज डोंट मूव ऑन, तो वही जितना ये आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं या देख रही हैं, उतना ही इनका दिल आपको रोकने का यहाँ पर करेगा कि प्लीज मूव ऑन, मुझसे मत करना, मुझसे दूर मत जाना। आई नो आई एम द वन द ब्लेम, इनका दिल इस चीज को भी एग्री करने का करेगा, एज एन इन्हें लगेगा शायद मैं अगर उसे अपनी गलतियों को लेकर एडमिट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ तो शायद वो रुक जाए। तो इनका दिल आपसे ये कहने का करेगा कि मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि मैं ही वो इंसान था या थी जिसने तुम पर ब्लेम्स लगाए।
यू मेक मी फील थिंग्स आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर, लेकिन मैं इस चीज को भी एडमिट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तुमने मुझे वो एहसास दिलाया जो मुझे किसी और के साथ यहाँ पर महसूस नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। आई लव वेन यू फ्लर्ट विद मी, मुझे वो पल आज भी याद है जब मेरे साथ तुम फ्लर्ट करते थे और मुझे उस चीज से बेहद ज्यादा प्यार हो गया, या मुझे वो चीजें बहुत प्यार आती हैं उन चीजों पर। माई हार्ट एक एक फॉर यू, मेरा दिल दुखता है तुम्हारे लिए। आई नीड यू टू टेक नीड मी लाइक आई नीड यू, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ जैसे अब मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूँ, या जैसे मुझे तुम्हारी जरूरत है तुम्हें भी सेम डिट्टो मेरी जरूरत पड़े। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, मैं तुम्हें होल्ड करे रखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आई कैप्ट द टेक्स्ट, मैंने तुम्हारे आज भी हर वो मैसेज संभाल कर रख रखे हैं जो तुमने मुझे भेजे थे। देखती हूँ इन सभी चीजों के चलते आपको कृष्ण भगवान जी व्यूवर्स यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। कृष्ण भगवान जी की तरफ से आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ। स्प्लिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए कृष्ण भगवान जी की तरफ से व्यूवर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए डिवाइन। तो पहला है ट्रू डिवोशंस एंड फेथ, प्योरिटी, फ्लो विद द राइम, डू योर कर्मा। देखो आपको भी कृष्ण भगवान जी ये बोल रहे हैं जिस फ्लो में आप चल रहे हो ना आप चलते रहो, फ्लो विद द राइम। और आपके पर्सन को भी देखो यहाँ पर ना नेक्स्ट 24 आवर्स में और सुबह से यही लगेगा आपने फ्लो को पकड़ लिया है। और आपको कृष्ण भगवान जी भी यही बोल रहे हैं जो फ्लो आपको दिया गया है ना उस पर चलते रहो, अपना कर्मा बनाते रहो, अपने मन को प्योर करते रहो, मुझ पर भरोसा करते चलो। ठीक है, जब आप ये सब चीजें करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आप अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें देखोगे जो आपकी एक्सपेक्टेशन से पूरी तरह से व्यूअर्स बाहर होगा। यानी कि आपको ये चीजें वहां पर चलकर समझ में आएंगी कि किसी भी कॉज पर भगवान ने यूनिवर्स ने आपके साथ गलत नहीं करा, आपको किसी तरह का पनिशमेंट नहीं दिया, बल्कि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्ट करके रखा, एक ऐसे रिश्ते से प्रोटेक्ट करा, एक ऐसी सोच से, एक ऐसी टॉक्सिसिटी से आपको प्रोटेक्ट करके रखा जहां पर बेसिकली व्यूअर्स आप यहाँ पे अपना खुद का फैसला गलत और सामने वाले के फैसले को गलत होने के बावजूद भी सही मानकर चलते जा रहे थे या चलती जा रही थी। तो आपसे ये बोला जा रहा है, कई बार होता है कि भाई माफ करो लेकिन कम से कम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट तो बचा कर रखो। कम से कम यहाँ पर ये तो सोचो कि आप जो माफ कर रहे हो कहीं उस माफी के पीछे सामने वाला या सामने वाली आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को तो नहीं कुचल रहा। और वही चीजें समझाने के लिए आपको यहाँ पर व्यूअर्स वो फ्लो दिया गया जिस पर आपने चलना शुरू तो कर दिया, लेकिन आपको अपने इस फ्लो से व्यूअर्स किसी भी कॉज पर भटकना नहीं है, ये आपको डिवाइन की तरफ से बोला गया है। तो वही चीज है, व्यूअर्स कहते हैं कि देखो हमारी लाइफ में दुख आते हैं ना तो वो दुख इसीलिए आते हैं ताकि हम अपनी लाइफ में जो लोग सिर्फ हमारे लाइफ में गिनती के नाम से जुड़े हुए हैं वो हमारी लाइफ में कम हो जाए, हमारे से सिर्फ वो लोग जुड़े जो कहीं ना कहीं हमारे लिए सही हैं, प्योर हैं, या हमारे लिए सच्चा दिल रखते हैं। तो आपसे ये चीजें बोली जा रही हैं, ऐसे लोगों का साथ होना ना होना सब एक ही बराबर है। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस के तौर पर बोला गया है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे इस चीज को, आप कनेक्ट कर पाए होंगे अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आप समझ पाई तो मुझे बताइएगा जरूर से। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कीजिएगा। उसके अलग भी डाउट्स रह जाते हैं तो आप पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं, चार्जेस रहते हैं, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपने लिए रीडिंग, अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में व्यूअर्स, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।